साथियों, हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विद्युत आपूर्ति प्रणाली पर। साथियों, विद्युत आपूर्ति प्रणाली का मतलब है कि विद्युत कहां से उत्पन्न हुई और वो हमारे घर तक किस प्रकार से आ रही है। ठीक है, घर से आने तक आज हम देखने वाले हैं कि कहां से होकर के विद्युत धारा हमारे घर तक पहुंचती है। तो साथियों, सबसे पहले तो क्या होता है, एक अल्टरनेटर लगाया जाता है और ये अल्टरनेटर जो है ना 11 केवी बनाता है। साथियों, 11 केवी तो काफी पहले बनाया जाता था, अब तो ये 33 केवी 66 केवी बनाने लग गया है साथियों। ठीक है, 33 केवी 66 केवी तक ये उत्पन्न की जाती है। मान लीजिए सबसे पहले इसने 11 केवी बनाया, ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। और साथियों, जैसे ही इसने बनाया तो एक लाइन तो पहले, जैसे कि मान लीजिए इस जगह पे हमने बना लिया साहब, और इस जगह के आसपास वाला ये जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर हमें करंट की आवश्यकता है, तो इस एरिया में यहीं से बनाते ही करंट फ्लो करवा दिया जाता है। जैसे कि ये रहा, यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके साथियों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके 11 केवी को, ठीक है, 11 केवी को 400 वोल्टेज में बदल दिया जाता है और आसपास का एरिया में यहां पर साथियों सप्लाई दे दी जाती है। जैसे कि यहां पर साथियों 3 फेज की सप्लाई दे दी गई है इस पास वाले एरिया के अंदर। लेकिन साथियों, इसी अल्टरनेटर से एक फीडर और निकाला जाता है, और एक फीडर में साथियों जो 11 केवी थी ना, इस 11 केवी को बढ़ा करके साथियों 132 केवी कर दिया जाता है। अब साथियों 132 केवी करने के लिए यहां पर साथियों स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हमें आवश्यकता पड़ती है, जहां पर साथियों 11 केवी को 132 केवी में बदला गया। यहां पर ये वाली लाइन साथियों प्राइमरी लाइन कहलाएगी, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। साथियों, लाइन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन 2 प्रकार की होती है साथियों। पहली होती है, जो पहले आती है वो आती है प्राइमरी। ठीक है, जो दूसरी बार आती है वो मतलब सेकंड नंबर पे आती है, वो आती है सेकंड नंबर वाली। ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हैं। अब साथियों यहां पर 132 केवी में बदल दिया गया, लेकिन फिर जहां पर ग्रिड स्टेशन होता है साथियों, ग्रिड स्टेशन में ये लाइन लेकर आई जाती है, और साथियों ग्रिड स्टेशन के अंदर ये जो हमारे पास 132 केवी थी, इस 132 केवी को साथियों घटा करके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके साथियों कितना कर लिया जाता है भाई, 33 केवी कर लिया जाता है। कितना कर लिया जाता है, 33 केवी कर लिया जाता है। अब आप कहोगे कि सर 11 केवी था, इसको हम डायरेक्ट 33 केवी भी कर सकते थे, फिर हमने पहले 132 केवी फिर 33 केवी क्यों किया? तो वो मैं बता दूं, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, यानी कि दक्षता बढ़ाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। पहले अप करना पड़ता है, उसके बाद हमें डाउन करना पड़ता है। तो साथियों ट्रांसमिशन लाइन 2 प्रकार की होती है। ठीक है, प्राइमरी के अंदर क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है, और यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर स्टेप डाउन किया जाता है, जिसे हम ग्रिड स्टेशन के नाम से जानते हैं। फिर हमारी सप्लाई आती है साथियों आसपास के जितने भी यहाँ पर साथियों सब स्टेशन होते हैं, सब स्टेशनों के अंदर ये लाइन चली जाती है। 33 केवी सब स्टेशनों के अंदर जाती है। अब साथियों 33 केवी को सब स्टेशन क्या करता है साथियों, 11 केवी में बदल देता है। ठीक है, सब स्टेशन में लाइन आई, 33 केवी आई। ठीक है, 33 केवी सब स्टेशन में आई। सब स्टेशन ने क्या किया, डाउन किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो यहाँ पर वोल्टेज है इसको साथियों 11 केवी में बदल देगा। 11 केवी में बदल देगा मतलब कम कर दिया इसने। तो यहाँ पर साथियों ये जो एरिया आ गया, ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया, मतलब यहाँ से साथियों कम होना शुरू हो जाती है और घरों से सप्लाई जाना शुरू हो जाती है। मतलब साथियों यहीं से, यही वो एरिया है साथियों जहां से घरों के अंदर सप्लाई जाना शुरू होगी। ठीक है, अब साथियों इसके बाद जो सप्लाई आती है वो आती है हमारे, जैसे कि गली है, ये 3-4 गली है, ये कॉलोनी है, 3 गलियां है साथियों। हर गली के नुक्कड़ पे यहाँ पर एक एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर सब स्टेशन से लाइन निकल करके साथियों कहाँ आती है, इन ट्रांसफार्मर्स के अंदर आती है। इन ट्रांसफार्मर्स के अंदर ये जो 11 केवी आ रही है साथियों, इस 11 केवी को ये ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, 440 वोल्टेज में बदल देते हैं, और 440 वोल्टेज में बदल करके ये जो गलियां है, इन गलियों के घरों में साथियों ये 440 वोल्टेज चली जाती है। ठीक है, तो एक न्यूट्रल भी साथ होता है, साथ में ये न्यूट्रल हो गया साथियों, और यहाँ पर 3 लाइन है, तो तीनों के अंदर ये 3 गलियां मान लीजिए, तीनों के अंदर एक एक फेज चला गया और न्यूट्रल कॉमन हो जाएगा साथियों। तो एक एक फेज इन गलियों के अंदर भेज दिया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर बनने से लेकर के यहाँ पर साथियों घर के अंदर आने तक हमारी सप्लाई जो है घर के अंदर किस प्रकार से आ रही है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।